सर्वेभ्यः नमो नमः। गीता जयंती अवसरे अहं DITF सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः अभिवादनं करोमि। अहम् अम्बिका शर्मा अस्मि तथा अहं पञ्चमकक्षायां पठामि। नमस्कार अंबिका, आपको भी गीता जयंती के अवसर पे हार्दिक शुभकामना। गीता जयंती के अवसर पे हमने आपसे वार्ता करना इसलिए पसंद किया कि हमें ये ज्ञात हुआ है आप गीता का अध्ययन कर रही हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसमें कैसे प्रवृत्त हुई। मेरी नानी के कारण। अच्छा। मेरी नानी ने पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा लखनऊ से उससे मुझे देववाणी संस्कृत सिखाई। फिर उधर से ही हमें इसकी लिंक प्राप्त हुई और तभी से मेरी नानी ने जब इसमें रुचि दिखाना शुरू किया तो मुझे भी इसमें रुचि आने लगी, बस तभी से। अच्छा, तो नानी क्लास अटेंड करती थी गीता की और आप भी करती थी? जी। आपको क्या लगता है गीता की क्लासेस अटेंड करना क्यों ज़रूरी है? गीता तो हमारे घर में होती है, हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि जो व्याकरण है संस्कृत का वो इतना इजी नहीं है समझना, इसीलिए जो क्लासेस में लघु दीर्घ, एक पल, दो पल, तीन पल, कितने मतलब किस अक्षर को कितना लंबा खींचना है, आघात, वो सब कुछ हमारी क्लासेस में बताते हैं। और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण लय जो हमें बताते हैं, उस लय में गीता का गायन करने में अत्यंत आनंदित होता है मन। अच्छा बेटा, ये गीता आप लोगों ने किस संस्थान से सीखी? जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। वहाँ से आपने संस्कृत सीखी? गीता आपने कहाँ से सीखी बेटा? गीता हम लोगों ने गीता परिवार जो है गुरु गोविंद गिरी। अच्छा, गीता परिवार गोविंद देव गिरी जी। जी। अच्छा अच्छा, तो दाती समाज के ही हैं? जी। अच्छा, आप ये बताइए गीता सीख के आपको क्या अंतर लगा जीवन में? आपको क्या लगा कि गीता ने क्या परिवर्तन दिया आपके मानस में? मतलब ऐसे तो सबको संस्कृत आती नहीं है, लेकिन जब उसे ट्रांसलेट करके देखा जाए हिंदी में या अपनी मातृभाषा में, तो जो उसका भावार्थ निकलता है, उसमें जो उसका अर्थ और उसमें जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को जीवन का पूरा सार बताते हैं कि कैसी परिस्थिति में आपको कैसा अनुभव मिलता है, आपको क्या सीख लेनी चाहिए और आपको कैसा रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। या इसके अलावा जैसे जीवन का आपने बताया कि जीवन में ये सब, तो कौन से अध्याय में आपने पढ़ा है? गीता के कौन से अध्याय आपने किए हैं? मैंने अभी तीसरा जो है कर्मयोग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। अच्छा। ये 4 अध्याय अभी मैंने कंठस्थ करे हैं। तो उनमें से कर्मयोग नाम जो है अध्याय, वो उसमें अधिकतर चीज़ें उसी में हैं जो आपके जीवन में आपको परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। अच्छा अच्छा। गीता की आपने परीक्षा भी दी है? जी, मैंने अभी परीक्षा दी है गीता जिज्ञासु की। उसमें मैंने 12वां, 15वां और 16वां अध्याय की कंठस्थीकरण की परीक्षा दी, जिसमें मुझे 100 में से 99 नंबर है। 99 आउट ऑफ 100? या 100 क्यों नहीं आए? मैंने एक अक्षर का उच्चारण करने में थोड़ी सी त्रुटि कर दी थी। अच्छा, तो आप क्या हमें सुना सकती हैं थोड़ा इसमें? कोई अध्याय आपको जो पसंद हो थोड़ा आप सुनाइए उसे। आप जो अध्याय बोले। 15वां अध्याय सुना दीजिए। जी, कुछ लोग सुना दीजिए। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता
अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तो वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढं मूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इसी तरह से वो अध्याय जाता है। बहुत सुंदर गायन प्रस्तुत किया आपने गीता के श्लोकों का। अब आप अपने पैरेलल एज वालों के लिए, अपने से छोटे बड़े उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपको आज अभी सुन रहे हैं इन रिगार्ड टू गीता पर्टिकुलरली? जस्ट वन थिंग, गीता लीड्स टू सक्सेस। कैसे बेटा? जो गीता है उसमें तो पूरा सार है। कृष्ण जी जो है अर्जुन को अपना पूरा जो की है लाइफ की वो दे देते हैं। जैसे कि स्वयं कृष्ण जी से कभी किसी को शिकायत नहीं हुई और वो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हुए, वैसे ही हमें भी गीता के जितने भी श्लोक हैं उनका सब कुछ अर्थ समझ के और उनके मतलब उन्हीं के जैसे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है गीता पढ़ने से। और गीता हमें ये भी सिखाती है कि हमें जो जीवन में है हर चीज़ नाशवान है, तो हम किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें बस संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट और खुश। लेकिन फिर भी गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल कैसे बने और दृढ़ बनाती है।